हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आपकी पढ़ाई डेफिनेटली बहुत अच्छी चल रही होगी और डेफिनेटली टेंशन और ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस वगैरह भी साथ में होगा ही होगा। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा सुन लीजिएगा। सीए फाइनल एफआर को लेकर कुछ ऐसे की पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि हो सकता है आपको शायद एग्जाम से पहले बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन मिल जाए। मोटिवेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। एफआर के सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम्स। सुपर 40 के मास्टर प्रॉब्लम्स का मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मास्टर प्रॉब्लम्स कुछ टॉपिक से निकाली हैं। कुल मिला के 40 क्वेश्चंस हैं। अब वो मास्टर प्रॉब्लम्स कुछ मास्टर टॉपिक्स के ऊपर हैं, कुछ मास्टर क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल ये मास्टर प्रॉब्लम्स आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ये वाला शीट है पूरा सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम्स के ऊपर जो एक सिंगल वन लेक्चर रिकॉर्ड किया गया था मैराथन, उसका ये क्यूआर कोड है। अगर आपको ये सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम्स के वीडियोस चाहिए, एक ही सेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन वाइज वीडियो चाहिए तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के बगल में मैंने क्यूआर कोड लगा दिया है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको करना है, आपको वीडियो देखना है, बिना वीडियो के आपका काम नहीं चलने वाला, तो आप साइड में क्यूआर कोड से मेरा वीडियो देख सकते हो। तो ये था आपका सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम्स। इनको आप बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। उसके बाद सुपर 40 के अलावा मैंने सारे के सारे टॉपिक जितने भी हमारे इंडेस हैं, सभी टॉपिक से मिलाकर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। सुपर 40 बेटा अपनी जगह पर है। देखो मैंने सुपर 40 बनाया है, ऐसा मुझे लगता है कि मतलब ये क्वेश्चंस, ये जो 40 आइटम्स हैं, ये करके जाने जरूरी है और इनसे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसमें मैक्सिमम चीजें मैंने कवर की है। बट अदर देन दैट, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी टॉपिक से निकाले हैं, अदर देन दैट सुपर 40 वो लगभग 164 क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हो अगर आप अपने शेड्यूल में इसको फिट कर सकते हो तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको टॉपिक वाइज दिए हैं, इंडेस वाइज दिए हैं। किसी इंडेस से 1 है, किसी से 2 है, किसी से 4 है, किसी से 6 है। और इसमें भी मैंने कोशिश की है कि मैंने क्वेश्चन के बगल में मैं क्यूआर कोड लगा दूं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन। तो अगर आप ये क्वेश्चंस का शीट रेफर करते हो और अगर आपको क्यूआर कोड बगल में मिलता है, तो आपको अगर लगता है कि मुझे वीडियो देखना चाहिए तो साइड में आप इसको स्कैन कर लेना, आपको वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सुपर 40 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुल मिला के मैंने 200 क्वेश्चंस निकाले हैं। मैंने 200 क्वेश्चंस जब बनाए और ये जो लिस्ट मैंने क्रिएट की, मैंने पूरा ये कोशिश किया कि इन 200 क्वेश्चन से आपका ओवरऑल एरिया कवर हो जाए, सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपके कवर हो जाए, ठीक है। बट बेटा किस्मत का खेल है। मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ इन चीजों के ऊपर डिपेंड हो। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इन चीजों को अपने शेड्यूल में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ये वाला ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सेकंड नंबर पेज पे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर रिवीजन मैंने डाल दिया है। हर इंपॉर्टेंट चीज की मैंने लिंक डाल दी है। आपको सिर्फ लिंक को क्लिक करना है और आपको वो पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चाहिए, सुपर 40 का वनडे मैराथन चाहिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन का रिवीजन सीरीज चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चाहिए, 115 का चाहिए और कई सारे इंडेस का चाहिए, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आपको जो भी चाहिए रहेगा कि आप उसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बेटा अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम से पहले। चाहे आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, आपका किसी भी तरीके से स्ट्रेटेजी कैसे अभी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एफआर की बात करें, अगर आपको बहुत टाइम अब हो चुका है और आपने बहुत टाइम से छोटे छोटे इंडेस नहीं उठाए हैं, इंडेस 7, 8, 10, 24, 34, 37, ऐसे कई सारे छोटे छोटे इंडेस हैं। आमतौर पर हम गलती क्या करते हैं कि हम उनको टाइम नहीं देते हैं और एग्जाम टाइम में हमें लगता है कि अब टाइम नहीं बचा तो हम उनको कर नहीं पाते। मैं आपको बोलूंगा कि एक दिन निकालिए, एक दिन भी नहीं आधा दिन निकालिए और जल्दी से जल्दी वो छोटे छोटे इंडेस को निपटा लीजिएगा। अगर आपको लगता है, अगर आपके पास मेरा चार्ट बुक है ये वाला, तो चार्ट बुक में हर छोटा छोटा जो टॉपिक है वो एक एक पेज में कवर किया गया है, एक एक चार्ट में कवर किया गया है। उसके चार्ट रिवीजन लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ये स्मॉल इंडेस जरूर करके जाइएगा, एटलीस्ट उसके लिए एक दिन पहले से ही प्रिपेयर करके रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 15 से 20 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाउ मेनी डेज टू अलॉट फॉर एफआर, मोस्टली ये बच्चा कॉमनली एक सवाल आता है कि सर एफआर का पहला पेपर है तो उससे पहले मुझे कितने दिन देने चाहिए, ठीक है ना, मुझे कितना टाइम देना चाहिए। मैं पर्सनली बेटा मानता हूं आइडियली आपको 4 दिन देने चाहिए, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कुछ लोग तो 6 दिन देते हैं, 7 दिन देते हैं। मुझे लगता है ये इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको 4 दिन देने चाहिए। 4 दिन में आपको किस तरीके से टारगेट करना चाहिए कि यार बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों बड़े बड़े टॉपिक्स हैं।
तो एक दिन मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लूंगा, उसके साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक कर लूंगा। एक दिन मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर लूंगा, उसके साथ कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक कर लूंगा। फिर आपके बड़े टॉपिक में बचते हैं कुल मिला के आपका इंड एस 115 और 116, तो इनके साथ मैं बाकी 2 में मैनेज कर लूंगा। मैं 4 दिन या 5 दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहला पेपर एफआर का है, डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है। तो अगर पहला पेपर अच्छा चला गया तो डेफिनेटली बाकी के पेपर्स में हम 1.5 दिन में इतना बूस्टअप हो जाएंगे कि कवर कर लेंगे। तो आइडियली मैं आपको बोलूंगा कि आपको 4 दिन देने चाहिए, पर अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस एफआर में नहीं है, आपको सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, तो आप मैक्सिमम 5 दिन दे सकते हो। 5 दिन से ज्यादा देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा अपना दिन पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करिए। अगर आपको किसी भी मोमेंट पे लग रहा है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सब्जेक्ट से पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज उस सब्जेक्ट को ब्रेक ले लो और उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। थोड़ा सा आधा पौन घंटे का नैप ले लो। दिन का ना सोना बहुत जरूरी है आपके लिए। कोशिश करके दिन के टाइम में आपको 1 घंटे का नींद बहुत जरूरी है। इससे आपका 1 घंटे के बाद नींद होने के बाद आपका बाकी का पूरा दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। तो अगर आप किसी के सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो, पर आपने टारगेट बना के रखा था कि मैं तो पूरे दिन भर यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कोई बात नहीं बेटा, सबके साथ होता है। मैं जब स्टूडेंट था मेरे साथ भी होता था, बट हमें अचानक से अपने बैकअप प्लान्स को ऑन करना पड़ता है। तो अपना बैकअप प्लान ऑन करिए और उस सब्जेक्ट से शिफ्ट होकर दूसरे सब्जेक्ट में चले जाइए थोड़ी देर के लिए, ताकि आपका मन बना रहे पढ़ाई में। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। सर एफआर के क्वेश्चंस में राइटिंग प्रैक्टिस हमें जो 4 दिन हमें देना है, आपने बोला 4 दिन दो, 5 दिन दो, हमें क्या राइटिंग प्रैक्टिस करके रखना चाहिए? हमें हर क्वेश्चन को राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए उस मोमेंट पे। 4 दिन में आपके पास सिर्फ इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप हर एक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स एक बार आराम से देख लो, उसको दिमाग में बिठा दो और कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से कर लो। 4 दिन में आपके पास समय तो नहीं मिलेगा, बट हाँ मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का कोई एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के सवाल एक बार राइटिंग प्रैक्टिस में फॉर्मेट में जरूर देख के जाओ। इसके अलावा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बहुत अच्छे से देख के जाओ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई एक आध क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से आप 1-2 क्वेश्चन जरूर उठा के प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन उसी से बनता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस तो ये टाइम अभी नहीं है प्रैक्टिस करने का, इससे बेटर ये कि हम सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख के जाएं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियर, स्ट्रेस। सर डर बहुत लग रहा है, सर बहुत प्रॉब्लम है, मतलब समझ नहीं आ रहा, पढ़ने के बाद भी लग रहा है कि भूल गए हैं। सर स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही। देखो यार मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। पहली बात तो ना इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज नॉर्मल होती है, ये चीज सबके साथ होती है, ये चीज एक रैंकर के साथ भी होती है, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी कई बार ऐसी फीलिंग्स आती थी और मैं डेफिनेटली किसी दोस्त या किसी अपने परिचित से बात करता था जिससे मेरा स्ट्रेस हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका स्ट्रेस कम कर सके। इसके अलावा मैं अगर आपको बात बताऊं तो स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना जितना आपने पढ़ाई किया है उतने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपने आप को अप्रिशिएट थोड़ा सा करना सीखो। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई टारगेट बनाया है और अगर आप टारगेट वो अचीव नहीं कर पा रहे हो तो जितना पोर्शन नहीं कर पाए उसको लेकर रोने के बजाय जितना पोर्शन कर लिया उसको लेकर खुश होने की जरूरत भी है। और स्ट्रेस भगाने का एक बेस्ट तरीका यह है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए और उस ब्रेक में कहीं ना कहीं हम अपना कुछ जो हॉबी है, जो एक्टिविटी है, आपको कुछ भी अगर अच्छा लगता है, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, अगर आपको बाहर जाके वॉक करना अच्छा लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाके वो चीज़ थोड़ी देर के लिए करिए ताकि आपका स्ट्रेस भाग जाए, ठीक है ना। ऐसा करना मेरे हिसाब से नॉर्मल रहेगा। एग्जाम डेज में हर टाइम पर आधे पौन घंटे का अगर हम पढ़ाई से हटकर ये चीज़ अगर करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आपकी एफिशिएंसी डबल हो सकती है। सो आई बिलीव कि ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे से काम आई होगी और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना यूट्यूब पे कमेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट जरूर करिएगा कि आप डेफिनेटली अच्छे से इस बार अचीव करोगे, अच्छे से एग्जाम्स दोगे और YouTube में मेरे कमेंट में आप लिख के जाइएगा कि यस सर आई विल डू दिस टाइम। तो जरूर आप कमेंट पे लिख के जाइएगा आई विल डू दिस टाइम। और बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करके चलो क्योंकि इस चैनल में अभी एग्जाम डेज चल रहे हैं। एग्जाम डेज खत्म होने के बाद भले अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम डेज चल रहे हैं तो हो सकता है आपको जो भी मैं इस चैनल पर अपडेट लाऊं तो हो सकता है आपके लिए वो फेवरेबल हो। बहुत सारा कॉन्टेंट छोटा छोटा मैं लाऊंगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करके चलिएगा और जरूर आप लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।